एक आदमी ने अपनी सिगरेट फेंकी, स्नाइपर राइफल उठाई और निशाना साधा उस फंड ब्रोकर पर जिसने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। गोली चली, ब्रोकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने बंदूक का मुंह मोड़ा और उसी बिल्डिंग की खिड़कियों से तमाशा देख रहे फाइनेंशियल एलिट्स पर निशाना साधा। अब जिम उन आम लोगों का बदला लेना चाहता था जिन्हें इन अमीर चालाकों ने धोखा देकर बर्बाद कर दिया था। फायरिंग के बाद जिम ने 2 ग्रेनेड निकाले, राइफल को कोट में डाला, सबूतों पर पेट्रोल डाला और उन्हें जला दिया। इसके बाद जिम सड़क पार कर सामने वाली इमारत की ओर बढ़ा, मास्क पहना और भीतर दाखिल हो गया। सब लोग खिड़की के बाहर मची भगदड़ में उलझे हुए थे। किसी का ध्यान पीछे खड़े जिम की ओर नहीं गया। जिम आराम से लिफ्ट में घुसा और सीधे इन्वेस्टमेंट बैंक के फ्लोर पर पहुंचा। ऑफिस के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी जिम हाथ में बंदूक लिए अंदर घुसा और एक मैनेजर पर निशाना साधा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें उसकी प्रेग्नेंट पत्नी थी। जिम को अपनी पत्नी की याद आ गई और उसने मैनेजर को छोड़ दिया। इसके बाद वह दौड़ता हुआ ऑफिस के अंदर गया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन वहां मौजूद थे कई ऐसे लोग जिन्होंने ना जाने कितनों को बर्बाद किया था। उसने पिस्तौल नीचे रखी, ग्रेनेड का पिन खींचा और भीड़ की ओर फेंक दिया। आखिर में वहां से कोई भी जिम की गोलियों या ब्लास्ट से नहीं बच पाया। अब तक भारी संख्या में स्पेशल पुलिस आ चुकी थी। वे सीधा उस फ्लोर पर पहुंचे जहां जिम था। जिम अब बॉस के ऑफिस में पहुंचा। उसने दोनों सचिवों को बाहर भेजा और बॉस को अकेला छोड़ दिया। फिर जिम ने अपना मास्क उतारा और खुद बॉस की कुर्सी पर बैठ गया। बंदूक सामने होने के बावजूद बॉस एकदम शांत बैठा था। जब उसे पता चला कि जिम की तबाही उसी की वजह से हुई है तो वो और भी घमंड में आ गया। जिम ने सामने लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा और एक खेल खेलने का फैसला किया। उसने टेबल पर पिस्तौल रखी और बोला, मैं 3 से गिनती शुरू करता हूं। जो पहले पिस्तौल उठाएगा वही बचेगा। लेकिन बॉस ने बिना समय गंवाए पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबा दिया, पर बंदूक में ना का कोई गोली ही नहीं थी। उसी पल स्पेशल पुलिस अंदर घुस गई और बॉस को अपराधी समझकर उसे गोली मार दी। जिम जमीन पर लेट गया। पुलिस ने उसे एक बंधक समझकर बचा लिया। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसका पुलिस वाला दोस्त था। दोस्त ने उसकी शक्ल देखी और सब कुछ समझ गया। उसने जिम को बाहर जाने दिया। बाहर एक और पुराना दोस्त खड़ा था जो चुपचाप सब देख रहा था। दोनों दोस्तों ने चुपचाप देखा जैसे ही जिम उस गुनाहों भरी जगह से हमेशा के लिए निकल गया।